हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आइए आज करते हैं क्लास 7 के प्रैक्टिस सेट 11 को, HCF एंड LCM से। इसमें फर्स्ट क्या है, डेफिनेशन है यूक्लिड्स रूल। यूक्लिड्स रूल क्या है? द रूल सेज दैट एनी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटेन एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। मतलब कि जो प्रोडक्ट है उसको हम प्राइम नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं। द रूल सेज दैट एनी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटेन एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। और इसके लिखने के जो मेथड हैं वो कौन कौन से हैं? वर्टिकल अरेंजमेंट है, सेकंड है हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट, और थर्ड है ट्री मेथड। ठीक है, तो सबसे पहले एक एग्जांपल लेकर वर्टिकल अरेंजमेंट देखते हैं। वर्टिकल अरेंजमेंट कैसे हम लिखेंगे? सपोज 24 का हमको फैक्टर फाइंड आउट करना है, तो 24 का फैक्टर फाइंड आउट करेंगे तो 24 किस नंबर से डिवाइड होगा? वो स्मॉलेस्ट नंबर लेना है, 2 से डिवाइड होगा। रीज़न क्या है? इसका यूनिट प्लेस 4 है, तो 4 2 से डिवाइड होता है। तो 24 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। अब लास्ट में यूनिट प्लेस पे फिर से 2 है, इसलिए 2 से किया। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, और अब कर देंगे 3 से, तो आ गया आपका 1। तो ये आपका वर्टिकल अरेंजमेंट से क्या हो गया? हमने फैक्टर फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, इसी मेथड को हम वर्टिकल अरेंजमेंट कहते हैं। सेकंड है हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट। 24 का फैक्टर हम हॉरिजॉन्टल मेथड से लिखेंगे, तो 2 2 जा 2 12 जा 24, और 12 को भी फैक्टराइज करेंगे तो 2 6 जा हो जाएगा 2 इंटू, अब 6 को फैक्टराइज करेंगे तो 2 इंटू 3। ये आपका हॉरिजॉन्टल मेथड हो गया। ओके, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24। इस टाइप से हम इसका फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। ये देखिए वही सेम नंबर नीचे भी आया, तो ये मेथड क्या कहलाएगा? हॉरिजॉन्टल मेथड। ओके, नाउ ट्री मेथड। ट्री मेथड में क्या करते हैं? 24 नंबर को हम अपर साइड में लिख लेंगे ऐसे। सपोज ऐसे 20 का ले लेते हैं। अब यहाँ पे ये 2 से डिवाइड होगा तो 2 10 जा हो जाएगा, बीच में मल्टीप्लाई का रहेगा, मतलब जो भी नंबर लेंगे उसका मल्टीप्लाई है। अब यहाँ पे क्या है? 2 है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? तो 2 इंटू 5। देखिए 2 2 जा 4, 5 जा 20 हो जाएगा। ये 24 का था यहाँ पे जैसे, तो इसको हमने क्या किया था? 2 से किया था। तो सिंप्लीफाई करते चले आना है, और ये फैक्टर उसका बन जाता है। ठीक है, अब 24 को हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, और यहाँ पे वही आ गया था। तो अब इसका देखिए ट्री मेथड में क्या करेंगे? इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वाला नंबर मिलना चाहिए। ओके, नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, फैक्टराइज द फॉलोइंग नंबर इनटू प्राइम्स। अब 32 का आपको फैक्टर फाइंड आउट करना है। मेथड कोई भी यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम यूज़ करने वाले वर्टिकल मेथड। 32 का फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। यूनिट प्लेस 2 है तो 2 से ही डिवाइड करेंगे। 2 1 जा 2, 1 कैरी गया, हो गया 12, 2 6 जा 12। चाहे तो रफ में करके देख सकते हैं। 2 1 जा 2, 3 में से 2 निकला 1, और ये आ गया आपका 2, तो हो गया 2 6 जा 12। ठीक है, फिर 16 है, 16 को करेंगे 2 से तो 8, 8 को करेंगे 2 से 4, 4 को 2 से करेंगे तो 2, 2 को 1 से करेंगे, 2 से करेंगे तो 1। तो हमारा फैक्टर हो गया 32 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 टाइम्स। ओके, तो ये आपका फैक्टर हो गया। नाउ 57 का फैक्टर करना है। 57
57 लास्ट में यूनिट प्लेस ऑड नंबर है, इसलिए 3 से करेंगे। तो 3 1 जा 3, 2 कैरी हुआ, वो 27 हुआ। तो 27 3 9 जा 27। अब 19 क्या है, प्राइम नंबर है, तो डायरेक्ट 19 से होगा। तो आपका फैक्टर हो गया 57 इज इक्वल टू 3 इंटू 19। ओके, इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 3। 23 क्या है, आपको पता है कि ये प्राइम नंबर है, तो ये 23 से ही होगा और किसी नंबर से नहीं होगा। प्राइम नंबर उसे कहते हैं जो खुद से होता है या 1 से होता है, उसी को प्राइम कहते हैं। तो यहाँ पे 23 प्राइम है, इसलिए केवल 23 से होगा। देयरफॉर फैक्टर ऑफ 23 इज इक्वल टू 23। क्वेश्चन नंबर 4, 150 लास्ट में 0 है, तो 2 से इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 2 7 जा 14 कैरी 1, 2 5 जा 20। अब लास्ट में यूनिट प्लेस पे आ गया है 5, तो 5 से डिवाइड करेंगे या 3 से कर सकते हैं। तो पहले 3 से करते हैं, तो 3 2 जा 6, 1 कैरी हुआ, 15 हो गया। तो 3 5 जा 15, 25 हो गया। 25 आया तो 5 से डिवाइड करेंगे, फिर 5 टाइम्स गया, फिर 5 से किया 1। देयरफॉर फैक्टर ऑफ 150 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। ये आपका क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। ओके, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 5, 216 यूनिट प्लेस इसका 6 है, तो 2 से ही सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले हमको स्मॉलेस्ट नंबर से फैक्टराइज करना होता है। अब 216 को अगर हम 2 से करेंगे तो कितना टाइम्स जाएगा, 108 टाइम्स। 2 1 जा 2, तो 2 डिजिट का साथ में जाएगा, तो 0 टाइम्स लेकर जाएंगे। एक रफ में यहाँ पे देख लेते हैं, 216 को 2 से अगर करेंगे तो 2 1 जा 2, और ये 1 आया, 1 में अब 2 से जाएगा नहीं, तो 0 टाइम्स लेकर जाएंगे। उसके बाद ये 6 भी आ जाएगा, तो 2 8 जा 16। आपका क्या आ गया, 108। 8 है यूनिट प्लेस पे, तो 2 से सिंप्लीफाई हो जाएगा। 2 5 जा 10, 2 4 जा, फिर 2 से हो जाएगा, 2 2 जा, 2 7 जा। अब 27 है, तो किस से करेंगे, 3 से करेंगे। 3 9 जा, फिर 3 से 3, फिर 3 से 1। तो आपका फैक्टर हो जाएगा 216 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 2 3 टाइम्स है, 2 2 4। फैक्टर में देखिएगा 2 कितनी टाइम्स है, 3 टाइम्स है वो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, 208 को 2 से करेंगे, तो 2 1 जा 2 0, 2 4 जा 8, 52 किया 2 टाइम्स। ऐसे आप 2 से डिवाइड करते चले जाएंगे, ठीक है। तो लास्ट में आ जाएगा आपका 13, तो 13 प्राइम नंबर है, 13 से कर देंगे फिर, ठीक है। 13 1 जा 13, देयरफॉर फैक्टर विल बी 208 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 4 टाइम्स 2 एंड 1 टाइम 13। क्वेश्चन नंबर 8, 765 यूनिट प्लेस पे 5 है, तो ये 3 से ही सिंप्लीफाई होगा, नहीं तो 5 से। तो सबसे पहले हम करते हैं इसको 3 से। 3 2 जा 6, 1 कैरी, 3 5 जा 15, 1 कैरी, 3 5 जा 15। अब इसको करेंगे 5 से। 3 से भी हो सकता है, तो पहले 3 से करते हैं। 3 8 जा 24, 8 टाइम्स, और 1 कैरी हुआ, 3 5 जा 15। अब ये किससे होगा, 5 से होगा। 5 1 जा 5, 3 कैरी, तो 17 हो गया। 17 प्राइम नंबर है, 1 टाइम जाएगा। देयरफॉर फैक्टर विल बी 765 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। ये आपका फैक्टर हो गया। ओके, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर आपका 8 ही रहेगा।
3 4 2 का फैक्टर करना है। 2 से सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 1 जा 2। अब 171, अब इसको 3 से करेंगे। 3 5 जा 15, 2 कैरी, 3 7 जा, फिर 3 से करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 9 जा 27। अब 19 से करेंगे तो आपका फैक्टर हो गया क्या, आपका फैक्टर हो गया 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 19। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 9। थ्री 377 का फैक्टर फाइंड आउट करेंगे तो हो जाएगा, लास्ट में डिजिट है आपकी 7, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहले हम 3 या 7 से होगा ये फैक्टराइजेशन, तो 13 से भी हो जाएगा तो 13 से करते हैं। 3 और 7 से नहीं हो रहा है तो 13 से करेंगे तो 13 2 जा 26, कैरी यहाँ पे देख लीजिए कैसे होगा। 13 2 जा 26, 1 कैरी हुआ, 117 बचेगा। अब 13 का टेबल रीड कीजिए कि 117 आ जाए, हाउ मेनी टाइम्स, 9 जाए, तो ये 9 टाइम्स जाएगा। अब 29 क्या है, प्राइम नंबर है, तो ये डायरेक्ट 29 से ही जाएगा 1 टाइम। तो आपका फैक्टर ऑफ 377 इज़ 13 एंड 29। 13 मल्टीप्लाई 29। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 10। फाइव 559, किसका फैक्टर फाइंड आउट करना है, 559 का, ठीक है। तो इसको भी 13 से करेंगे, रफ में देख लीजिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। 13 से करेंगे तो 13 4 जा 52, आपका 7 बच जाए, 3 बचेगा। अब ये 39 हो गया, 13 3 जा 39। तो आपका फैक्टर हो जाएगा 559 का 13 इंटू 43। ओके, तो इस तरीके से आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 11 कंप्लीट हो जाता है। इतना ही करना था आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 11 में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।